और बेटा आज के चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑसिलेशंस, फिजिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर। उसमें टॉपिक 1 जो है पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के पहला पैरा जो है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस। तो हम लोग क्या क्या मोशन पढ़ा? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा ना बेटा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लिया। बोथ दिस मोशंस आर नॉन रिपीटिव, रिपीट नहीं होता है, एक बार जाके खत्म हो जाता है। लेकिन कोई पेंडुलम जैसे होता है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो बार बार मूव करने लगे। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल का मोशन ये सारे स्टॉप हो जाता है, लेकिन पेंडुलम का मोशन वो चलते चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखा दो मोशन जो है, यहां से पॉइंट ऐसे ऐसे करके लिखा जाए। ये तो स्टॉप हो जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं ना कहीं जाके रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ये कभी ना कभी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन कुछ मोशन होता है जो कभी स्टॉप नहीं होता। तो यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन दिस केसेस द मोशन इज रिपीटेड। ओके, तो ये वाला क्या? नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मोशन। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होता है वो तो बार बार रिपीट होने लग जाता है। तो उसमें देखोगे दिया है कि सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन, जो सर्कुलर मोशन तो बोलो ऑर्बिटल मोशन, ये क्या होता है? रिपीट होता है, रिपीट्स। ये दो टाइप का मोशन जो है एक दूसरे में रिपीट होती है। ओके, तो अभी in your childhood you must have enjoyed rocking in a cradle or swinging on a swing. Both these motions are repetitive in nature but different from periodic motion of planet. Here the object moves to and fro about the mean position. तो इसके बाद जो मोशन इन ए स्विंग, ये भी रिपीट होता है, बट ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके, इस मोशन के अंदर दो चीज होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन एज वेल एज always goes through mean position। ये क्या होता है? मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करते हैं। ऑलवेज क्रॉस लिख दो, ऑलवेज क्रॉस मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन को ऑलवेज क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे तीन चीज के बारे में बता रहा है। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, वो तो स्टॉप ही हो गया, नॉन रिपीटिव। ये वाला रिपीटिव है, ये भी रिपीट्स करता है, दोनों रिपीट करता है, लेकिन दोनों के अंदर है तो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। और ये वाला क्या कर रहे हैं? स्विंग्स एंड ऑल, वो जैसे जाएगा फिर उस जगह पे आएगा फिर इधर जाएगा, तो मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करेगा। एक्सट्रीम में जाएगा मीन में आएगा, एक्सट्रीम में जाएगा मीन में आएगा, ही चलेगा। टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन कैसे करेगा? सर्कुलर मोशन कैसे चलेगा? इसका तो कोई मीन पोजीशन नहीं, तो सर्कुलर मोशन है। लेकिन इसका तो ऐसा है ना, इसका मीन पोजीशन है, ऐसा गया
फिर ऐसा आया, ऐसा किया, फिर ऐसा, कैसे चलेगा? ओके, अंडरस्टूड? तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे ये दो मोशन है, ये दोनों मोशन कोरिलेटेड है। अभी देखो बेटा, ये मोशन और ये मोशन लिटिल बिट कोरिलेटेड है। कैसे? देखो, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अभी ये इसका सेंटर है, तुमने मतलब पार्टिकल यहां पे गया तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे है। जैसे वहां पे टॉर्च डाला, बॉडी मूव कर रहा है, यहां पे गया तो उसका प्रोजेक्शन इधर है, यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां पे 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 है, यहां पे है प्रोजेक्शन, इसके इधर पे है, इसके इधर पे है। जब इधर जाएगा तो इधर आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगा तो उसका जो शैडो है ना, इसके ऊपर कैसे करेंगे? लेफ्ट एंड राइट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। दैट मीन्स ये वाला मोशन जो है, इसका जो प्रोजेक्शन, यहाँ पे वाला टॉर्च डाला तो यहाँ पे है, टॉर्च डाला तो यहाँ पे है, तो सर्कुलर मोशन करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बात क्लियर? अंडरस्टूड? जैसे कोई चीज ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन नीचे की तरफ, वो क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। बात क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, तो अभी वहां पे और चीज दी है। द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक execute simple motion. Example of such periodic to and fro motion around about a boat tossing up and down in a river, up down हो रहा है, ठीक है? The piston in a steam engine, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है ना, बहुत सारे। Such a motion is termed as oscillatory motion. इस मोशन का नाम क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन का नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसे कोई बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, क्लियर? इस मोशन का नाम, इसका एक एक जो कंप्लीट ऑसिलेशंस, ओके, इसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। और उसमें जो होता है बार बार जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन, ठीक है? अंडरस्टूड बेटा? इसको सेकेंड पैरा में क्या बोल रहे हैं? द स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज बेसिक टू फिजिक्स. इट्स कॉन्सेप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी फिजिकल फेनोमेना. In musical instruments like sitar, guitar, violin, we come across vibrating string that produce pleasing sound. The membranes in drums, diaphragms, in telephone speaker system vibrate to and fro about their mean position. The vibration of air molecules make the propagation of sound possible. होता है ना, जो compression, rarefaction है ना, वो भी सारे oscillatory motion टाइप, ठीक है? So vibration of air molecules make propagation of sound possible. In a solid, the atoms vibrate about their mean equilibrium position. Average energy of the vibrating being proportional to the temperature. AC power supply voltage that oscillated alternately going positive, negative about their mean position 0. जैसे देखो, इसके बारे में ये वाला बोलेंगे, AC वाला क्या होता है? स्टेप होता है, ये तो है ना, ऊपर गया, नीचे आया, बार बार तो मीन पोजीशन को क्रॉस किया ना, ये भी इस टाइप का। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पीरियोडिक मोशन इन जनरल एंड ऑसिलेटरी मोशन इन पर्टिकुलर, दैट मीन्स पीरियोडिक मोशन इन जनरल बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। बार बार जो रिपीट होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ये पूरा सब पीरियोडिक मोशन।
और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसी ऑसिलेटरी मोशंस होगा तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएगा। नंबर 1 पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। तो अभी जो ये ऑसिलेटरी मोशंस होगा तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आएगा। क्या क्या बेटा इसमें? नंबर वन क्या है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और क्या है? फेज। इसमें सभी जानते हैं। एम्पलीट्यूड तुम लोग पढ़े थे, जो मतलब ये मान लो कोई पेंडुलम का, ये पेंडुलम है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उसका एम्पलीट्यूड हुआ। यहां से भी ये वाला एम्पलीट्यूड हुआ। ये जो चल रहा है ये तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो मोशन मूवमेंट कर रहा है एक्स और वाई जो भी। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड। लेकिन फेज वाला थोड़ा अलग चीज होती है। जैसे देखो, मान लो अभी कोई पेंडुलम यहाँ पे है, दूसरा एक पेंडुलम यहाँ पे है, दोनों तुमने इसको इधर ये किया, इसको भी इधर किया, बाद में क्या होगा? दोनों तो कभी साथ साथ नहीं चलेगा। इसके बीच में कोई एंगल का डिफरेंस है 30 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हुआ इसको क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। ठीक है। तो उन लोग ये फेज वर्ड कब पढ़ा? जैसे बोलते हैं ना बिजली एक फेज में नहीं आ रहा है, दूसरे फेज में आ रहा है, बोलते हैं ना फेज, वही है। वहां पे भी जैसी ये होती है ना, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है तो ऐसी, लेकिन डीसी जैसा लगता है इसे, मतलब इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है, ऐसे करके मल्टी फेज होती है। ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फेज, दिस कॉन्सेप्ट आर डेवलप्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होते हैं, उसके साथ सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन का क्या डिफरेंस है, मोशन इन ए स्ट्रिंग उसमें क्या है, स्विंग, ओके, पेंडुलम का मोशन किस टाइप का होता है, ओके, एक पर्टिकुलर ऐसे मोशन है जो ऑलवेज क्रॉस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओके, और उसका एक एम्पलीट्यूड होती है। ये तो इजीली डिस्क्रिप्शन हो जाता है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़े हो, फ्रीक्वेंसी भी पढ़े हो, एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़े हो, टाइम पीरियड, फेज। यहाँ पे एक नया चीज आएगा, फेज, ओके। तो अभी हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन को लिखेंगे।